प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो सत्यों की संख्या अनंत है, किंतु ये 4 सत्य सर्वाधिक महत्व के हैं और बुद्ध को इन्हीं सत्यों का साक्षात्कार हुआ था। ये आर्य सत्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको केवल विद्वजन ही जानते हैं, आर्य ही जानते हैं। आर्य का अर्थ है विद्वजन, श्रेष्ठ। इसीलिए इन सत्यों को आर्य सत्य कहा गया है। ये आर्य सत्य 4 हैं। पहला आर्य सत्य है संसार दुख में है। संसार में, जगत में दुख ही दुख है। संसार में दुख है, इसका किसी भी प्रकार से अपलाप नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, संसार में दुख नहीं है। जीने में दुख, मरने में दुख, संयोग में दुख, वियोग में दुख, प्राप्ति में दुख, अप्राप्ति में दुख, सब दुख ही दुख है। तो इसलिए बुद्ध ने संसार को दुख में बताया है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है। ऐसा नहीं है कि संसार में दुख अकारण है, इसका कारण है। और दुख का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि दुख के अनेक कारण हैं, या यूं कहें कि कारणों की एक लंबी श्रृंखला है। और कारणों की इस श्रृंखला का नाम प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। एक कारण से एक कार्य उत्पन्न होना और फिर वही कार्य कारण बनकर अन्य कार्य को उत्पन्न करता है। और इस प्रकार इस कार्य कारण के क्रम में कारणों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो संसार में दुख है, संसार दुख में है और इस दुख का कारण भी है। इस कारण श्रृंखला को बुद्ध द्वादश निदान कहते हैं। यह कारण श्रृंखला या द्वादश निदान इस प्रकार से है कि अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा और जरा से मरण। ये कार्य कारण की एक लंबी श्रृंखला है
और इस द्वादश निदान में कुछ निदान अतीत से संबंधित हैं, कुछ वर्तमान से संबंधित हैं और कुछ भविष्य से संबंधित हैं। विस्तार से इस द्वादश निदान का वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो संसार में दुख है और दुख की एक कारण श्रृंखला है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का निरोध संभव है, कि ऐसा नहीं है कि संसार में दुख है लेकिन वह दूर नहीं हो सकता, क्योंकि दुख किन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है, किसी कारण से उत्पन्न होता है। अतः यदि दुख की उत्पत्ति के कारण का विनाश कर दिया जाए तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। कारण के विनाश से कार्य का विनाश हो जाएगा। तो प्रतीत्य समुत्पाद में जो अविद्याजन्य कारण है, मूल कारण जो अविद्या है और अन्य कारण उसी अविद्या के रूप हैं, तो मूल अविद्या के समाप्त करने से, विद्या के द्वारा अविद्या को समाप्त करने से दुख समाप्त हो जाते हैं। तो संसार दुख में है, यह एक वास्तविकता है और दुख का कारण भी है, कारण की लंबी श्रृंखला है, लेकिन इस दुख का निवारण संभव है। चौथा आर्य सत्य है कि दुख निवारण के उपाय भी हैं। अब यदि मान लीजिए दुख का विनाश तो संभव है, लेकिन दुख विनाश का कोई उपाय ना हो, तो फिर दुख का विनाश कैसे होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि दुख के निवारण के लिए उपाय भी हैं। जैसे द्वादश निदान में अविद्या मूल कारण है और अविद्या से यह श्रृंखला आरंभ हो जाती है, और विद्या के द्वारा यदि अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। तो यह विनाश किन उपायों से होगा? जो उपाय बुद्ध ने बताए हैं वह है अष्टांग मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से इन दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। वह आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? वह हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से चित्त अपनी शुद्ध नैसर्गिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है और दुखों की निवृत्ति हो जाती है। धन्यवाद।